हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का पाई एकेडमी में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 11th मैथ एनसीईआरटी से चैप्टर फर्स्ट सेट का एक्सरसाइज 1.3 इंट्रोडक्शन। इसमें हम लोग जानेंगे कि सबसेट, पावर सेट और यूनिवर्सल सेट के बारे में। अभी तक हम लोगों ने सेट के बारे में पढ़ा है ना। किसके बारे में पढ़ा है? सेट के बारे में पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे इस एक्सरसाइज में सबसेट के बारे में। किसके बारे में? सबसेट के बारे में, है ना। चलिए सबसेट का समझ लेते हैं। पहले सब मतलब होता है हमारे पास, क्या होता है सब मतलब? पार्ट ऑफ। क्या होता है? पार्ट ऑफ, है ना। और ये सेट यानी सबसेट का मतलब क्या हो गया? पार्ट ऑफ सेट, है ना। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं। b इज इक्वल टू दिया हुआ है हमें कोई सेट 1 2 3 4, है ना। और a इक्वल टू दिया हुआ है हमें 1 2, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ है? इसको हम बोलेंगे कि a क्या है? a क्या है? a इज अ पार्ट ऑफ b, है ना। क्या बोलेंगे? a इज द पार्ट ऑफ b, या a इज सबसेट ऑफ b, है ना। क्या बोल सकते हैं? a इज अ पार्ट ऑफ b या a इज ए सबसेट ऑफ b, है ना। अब इसे मैथ में कैसे, यानी मैथमेटिकल इसे हम कैसे लिखेंगे? तो मैथमेटिकल हमें क्या लिखना है? a सबसेट b, यानी ये क्या है? ये साइन ऑफ सबसेट है ना। ये क्या है? सबसेट है ना। इसे हम बोलते हैं सबसेट, है ना। और अगर कोई इसका पार्ट नहीं है ना, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे ले लें क्या? d इक्वल टू कितना ले लें? d इज इक्वल टू ना कितना ले लें हम? 5 6। d इक्वल टू हमने कितना ले लिया? 5 6। तो यहाँ पे जो हमारा क्या है? वेयर d इज नॉट द सबसेट ऑफ b, यही होगा ना, क्योंकि 5 और 6 उसमें हमारे पास नहीं है ना। क्या है? जब यहाँ पे देखिए जो क्या है 5 और 6 है जो d में, वो आपके b में नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा d जो है वो सबसेट नहीं है b का, है ना। इसको हम कैसे दिखाएंगे? इसको दिखाने के लिए हमें ऐसे लगाना पड़ेगा। तो ये हमारा किसका साइन हो गया? नॉट सबसेट का। इसका हो गया नॉट सबसेट का, है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे का और एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। कि क्या एग्जांपल है? कि e 1,6, है ना। e इक्वल टू कितना है? 1,6 है ना। तो यहाँ पर एक हमें देखो, ये जो है ये अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमारा जो b इक्वल टू दिया हुआ है 1 2 3 4, यहाँ पे a तो है, 1 तो है ना, लेकिन 6 नहीं है। तो इसका भी मतलब क्या हुआ कि a इज नॉट सबसेट ऑफ b, है ना। यानी एक ही एलिमेंट नहीं मिलना है, पूरे एलिमेंट मिलना जरूरी है। यानी सबसेट होने के लिए क्या होना चाहिए? चलो अब इसमें हम डिफिनेशन समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं? डिफिनेशन क्या है? तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं डिफिनेशन क्या है। सबसेट की डिफिनेशन, है ना। तो सबसेट क्या है? व्हेन क्या है? व्हेन आ सेट A इज द सबसेट ऑफ B, then
एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए will also belongs to the set B ना, यानी ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, है ना, ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, क्या है, ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, वो हमारे बी के अंदर होने ही चाहिए। एक भी अगर कम हो गया तो वो सेट सबसेट नहीं होगा, है ना। अब इसको अगर हम मैथमेटिकली लिखें तो कैसे लिखेंगे, है ना, कैसे लिखेंगे, ए बिलोंग टू बी, सॉरी बिलोंग बोले, ए सबसेट ऑफ बी इज ना, ए बिलोंग्स टू ए ना, एंड आल्सो ए बिलोंग्स टू बी, है ना। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ना कि कोई एक ए है जो ए सबसेट में तो है, साथ में बी में भी है ना, तभी वो क्या होगा, ए जो है वो क्या हो जाएगा, सबसेट ऑफ बी हो जाएगा, है ना। आपको ये सब क्यों लिख रहा हूँ, है ना, आपको ये सब क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि इस तरह से आर्ग्यूमेंट या स्टेटमेंट आपके काम आएगी। आपको केवल थ्योरेटिकल ही नहीं बल्कि मैथमेटिकल भी आपको लिखना समझना आना चाहिए, ठीक है। चलिए तो आगे हम अब देख लेते हैं कुछ इसके और भी चीज़ें देख लेते हैं, है ना, कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ए सबसेट बी एंड बी सबसेट ए ना। इसका मतलब क्या है कि ए इक्वल टू बी, इसको हम बोलते हैं इफ ओनली इफ, आई डबल एफ, इफ, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, है, ए तो बी का सबसेट है, इसका मतलब क्या हुआ, ए तो बी का सबसेट है ही, साथ में बी भी क्या है, ए का सबसेट है ना। इससे क्या निकल के आता है कि इससे ये निकल के आता है कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी कि जो भी कोई भी सेट हो, कोई भी सेट हो वो आपका क्या है, अपने आप का सबसेट होता है ना। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, ए इज क्या है, ए बिलोंग्स टू, सॉरी ए बिलोंग्स टू नहीं लिखेंगे यहाँ पे, सॉरी, ए सबसेट ए, है ना। कैसे, जैसे कि ए के जो हमारे पास एलिमेंट है 1,2 थे, है ना, और यहाँ पे भी क्या है, जो ए के एलिमेंट्स है वो क्या है, 1,2 है ना। तो यहाँ पे देखिए ये 1 इससे, है ना, इसमें भी है और ये 2 इसमें भी है, यानी दोनों ए जो हैं वो आपस में क्या है, एक दूसरे के सबसेट है, यानी एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी कोई भी सेट होगा वो अपने आप का सबसेट होगा, है ना। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट क्या है, एम्प्टी, क्या है, एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एनी सेट। जो एम्प्टी सेट होता है वो सभी का सबसेट होगा, है ना। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं, जो 5 है ना, सबसेट ऑफ SC, ये यहाँ पे हम स्कूल के क्या ले लेते हैं, स्कूल के स्पेलिंग से लेते हैं, है ना। तो ये क्या है, 5 जो है वो हर एक सेट का सबसेट होगा, है ना।
तो फाई बिलोंग्स, सॉरी सब फाई सबसेट एनी सेट ना। क्लियर, सभी को समझ में आ गया है ना। चलिए आगे देखते हैं। इतना है। अगला हमारे पास पॉइंट क्या है? पॉइंट हमारे पास है ए बिलोंग टू बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी। ए बी से क्या कर रहा है? बिलोंग तो कर रहा है, लेकिन ए बी के इक्वल नहीं है। तो क्या हो जाएगा? देन इन दैट केस ना, देन इन दैट केस ए इज कॉल्ड एज, क्या है? प्रॉपर सबसेट। क्या बोलेंगे इसको? इसको हम बोलेंगे तब प्रॉपर सबसेट, है ना। ए बी के इक्वल टू ना हो, यानी अपना वो एक ही तरह का हो सकता है ना कि क्या हो, ए में जो एलिमेंट्स हो, है ना, 1 2 3, है ना, तो यही हमारे बी में भी हो 1 2 3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी इक्वल है। लेकिन अगर ऐसा ना हो, यानी ए और बी के इक्वल ना हो, यानी उसके अंदर की जो एलिमेंट सेम ना हो, तब क्या होगा? तब हम उसे बोलेंगे ए क्या है? ए इज कॉल्ड एज प्रॉपर सबसेट। और बी क्या हो जाएगा? बी इज कॉल्ड एज सुपरसेट। क्या बोलेंगे? बी को हम क्या बोलेंगे तब? सुपरसेट बोलेंगे, है ना। ध्यान रखना ना। तब हम जब हमारा ए बी के इक्वल नहीं होगा, तब हम क्या बोलेंगे? ए को प्रॉपर सबसेट बोलेंगे और बी को क्या बोलेंगे? बी को हम बोलेंगे सुपर सेट बोलेंगे, है ना। चलिए अब एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर कुछ हम, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हम लोग अब देखते हैं एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है 9, है ना, कि कंसीडर द सेट फाई ए इज इक्वल टू 1,3, बी इक्वल टू 1,5,9 and c equal to 1,3,5,7,9. Insert the symbols subset or not subset between each of the following pair of set, है ना। तो पहला हमें दिया हुआ है फाई क्या सबसेट है या नहीं। तो हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि जो पहला है ये वाला हमारा क्या हो जाएगा? जो फाई होता है वो सभी में क्या होता है? सभी सेट का सबसेट होता है, ठीक है। चलिए सेकंड नंबर देख लेते हैं। सेकंड नंबर क्या है कि ए डैश बी, है ना। तो क्या ए सबसेट है? तो यहाँ पे ए इक्वल टू हमें दिया हुआ है 1,3, है ना, और बी इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 1,5,9। तो हम लोगों ने देखा तो 1 तो मैच कर रहा है, लेकिन 3 जो सेट है एलिमेंट ये बी पे नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? ए नॉट सबसेट ऑफ बी। क्लियर। चलिए थर्ड नंबर देख लेते हैं। थर्ड नंबर क्या लिखा हुआ है कि ए डैश सी, है ना। क्या ए सी का सबसेट है या नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे हमने देखा कि ए में हमें क्या क्या दिया हुआ है? 1,3 दिया हुआ है, 2 एलिमेंट्स, है ना। और सी में क्या दिया हुआ है? 1,3,5,7,9, है ना। तो यहाँ पे देखा तो यहाँ पे हमारा जो क्या है? 1 भी है और 3 भी है। तो ए के जो है सारे एलिमेंट्स सी में है, इसलिए क्या हो जाएगा? ए सबसेट ऑफ सी, है ना। क्या हो जाएगा? ए सबसेट ऑफ सी, ठीक है। इसी तरह हम लोग फोर्थ नंबर भी देख लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे भी दिया है बी इक्वल टू हमें दिया हुआ है 1,5,9, है ना। और सी इक्वल टू हमें कितना दिया हुआ है? 1,3,5,7,9, है ना। तो यहाँ पे देखिए 1 मैच कर रहा है, 5 भी है ना, 9 भी है,
इसलिए क्या हो जाएगा, बी सबसेट ऑफ सी ना, बी क्या है, सी का सबसेट है ना। क्लियर हुआ। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है ना। क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा हुआ है, लेट ए क्या है, लेट ए इक्वल टू ए ई आई ओ यू एंड बी इक्वल टू ए बी सी डी इज आ सबसेट ऑफ बी, नो इज बी इज द सबसेट ऑफ ए है ना। तो यहाँ पे हमें बताना है कि ए क्या बी का सबसेट है और क्या बी ए का सबसेट है ना। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, ए इक्वल टू हमें दिया हुआ है, पहला देख लेते हैं, ए इक्वल टू हमें कितना दिया हुआ है, ए ई आई ओ यू है ना। बी इक्वल टू कितना दिया हुआ है, ए बी सी डी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखेंगे तो ए तो है लेकिन बी नहीं है ना। जब ए है और बी नहीं है तो क्या हो जाएगा, इसके लिए सिंपल सा हमें 1 बाय 1 एलिमेंट्स को मैच करना है। अगर कोई भी एक एलिमेंट्स नहीं मिलता है दूसरे सबसेट सेट में तो वो क्या हो जाएगा, वो उसका सबसेट नहीं होगा है ना। तो क्लियर हो गया कि ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी है ना, क्योंकि मैथमेटिकली लिखना है तो क्या लिखेंगे, एज ई बिलोंग्स टू ए एंड ई डज नॉट बिलोंग्स टू बी ना। समझ में आ गया। चलिए इसी तरह सेकंड नंबर भी देख लेते हैं। सेकंड नंबर में क्या है कि यहाँ पे उल्टाओ, ए है ना, बी नहीं है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी सेम चीज, तो बी क्या हो जाएगा, बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए एज बी बिलोंग्स टू बी एंड बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। क्लियर, अभी समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 5 है ना, सॉरी 11। क्या है एग्जाम्पल नंबर 11 कि दिया हुआ है, लेट ए बी एंड सी आर 3 सेट, ए बी सी क्या है, 3 सेट है। इफ ए बिलोंग टू बी एंड बी सबसेट ऑफ सी, इज इट ट्रू दैट ए बिलोंग्स ए सबसेट ऑफ सी, इफ नॉट गिव रीजन। तो क्या ये इससे बिलोंग करेगा या नहीं, तो रीजन है ना, तो रीजन देना है। तो सबसे पहले तो हम लोग समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग टू है ना। क्या कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू एंड सबसेट है ना। तो यहाँ पे देखिए बिलोंग्स का मतलब क्या है कि जब आपके क्या हो, व्हेन एन एलिमेंट ऑफ a set belong to it है ना, समझ में आया है ना। और सबसेट का क्या है, सबसेट मतलब पार्ट ऑफ ना, एक हिस्सा हो, पार्ट ऑफ सेट ना, सेट का क्या हो, पार्ट हो। और बिलोंग टू में क्या है कि एलिमेंट्स क्या हो, उससे बिलोंग कर रहा हो एक एलिमेंट। तो जैसे कि यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं है ना, कि 1 बिलोंग्स टू, क्या हो जाएगा, 1 बिलोंग्स टू 1, 2 है ना। ये क्या हो जाएगा, बिलोंग टू है ना, बिलोंग टू, ठीक है। लेकिन अगर हम क्या करें, ऐसे लिखें है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये सबसेट हो जाएगा है ना। क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, सबसेट बोलेंगे। समझ में आ गया, इसे हम क्या बोलेंगे, सबसेट बोलेंगे
चलिए आगे देखते हैं, इतना समझ में आ गया होगा सभी को। चलिए वहीं अगर कहीं ऐसा लिखा हो, कैसे कि 1, एक मिनट, क्या लिखा हो ऐसे 1,2 और यहाँ पे क्या हो सकता है, बिलोंग्स टू, या आपका क्या आएगा ये पूछेगा, है ना, सबसेट है ना। यहाँ पे लिखा हो सकता है 1,2 है ना, और 3,4 है ना। अगर ऐसा लिखा हो तो इसमें क्या, तो इस तरह अगर लिखा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये पूरा का पूरा क्या है, ये एक एलिमेंट है ना। इस पूरे सेट का ये क्या है, एलिमेंट है ना, क्या है, एलिमेंट है ना। तो और ये क्या है पूरा, है ना। अगर इसी के साथ इसका कंपैरिजन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा एलिमेंट एक लिखा हुआ है, तो ये वाला मैच करेगा ना, है ना। यहाँ पे जो चीज लिखी हुई है वो पूरा सेट है ना, है ना। और इसमें जो इतना ये हिस्सा है, ये इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसमें इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए आ जाएगा बिलोंग टू, क्या आ जाएगा, बिलोंग टू, है ना। समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। अब वही अगर कैसा लिखा हो, वही अगर ऐसे लिखा हो, है ना, और यहाँ पे लिखा हो आपका 1,2, 3,4 है ना। तो ऐसे अगर लिखा हो तब हम उसे क्या बोलेंगे, सबसेट बोलेंगे, है ना, सबसेट। ठीक है, समझ में आया। अगर कहीं इस तरह से लिखा है ना, इस तरह से लिखा है और ऐसे दिया हुआ है तो ये हमारा इससे मैच करेगा, है ना। लेकिन अगर कहीं ऐसे में इस तरह से लिखा हुआ है तो हमारा वो ये आ जाएगा, है ना, कि जो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है उसका इस एक पार्ट लेके और इसमें एंगल ब्रैकेट लगा, सॉरी कर्ली ब्रैकेट लगा दिए गए हैं, तब ये क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा। चलिए अभी क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारे पास, है ना। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या था, बी में आते हैं, है ना, कि लेट, है ना, हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। a इक्वल टू हमारे पास क्या है 1,2, ठीक है। चलिए, और b क्या है, b सेट में एक एलिमेंट्स है, b सेट में a क्या है, b सेट में a क्या है, a एक एलिमेंट है। तो b क्या हो जाएगा, b अब क्या है, c इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा 1,2, 3,4, है ना। तो अब हम पहला वाला देखेंगे। क्या कह रहा है कि a क्या c का सबसेट है। तो यहाँ का इस मतलब क्या हुआ कि a के जितने भी एलिमेंट्स हैं, है ना, a के ऑल जो भी एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, हमारे c में होने चाहिए, है ना। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि जो a है ना, वो हमारा क्या है 1,2 है ना, और c क्या है 1,2 ब्रैकेट 3,4, है ना। तो यहाँ पे ये क्या है, एलिमेंट है, यहाँ पे क्या है, एलिमेंट है ना। तो जब ये एलिमेंट है यहाँ पे ये, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, a इज नॉट सबसेट ऑफ c, है ना। तो क्या हो जाएगा, a इज नॉट सबसेट ऑफ c। क्लियर। चलिए अभी आप लोगों को कंफ्यूजन होगा सर सबसेट क्यों नहीं हो सकता,
है ना। तो मैंने बताया था, एग्जाम्पल में भी दिखाया था कि सबसेट होने के लिए ये ए क्या होना चाहिए, इसे ऐसे लिखा होना चाहिए, है ना, इसके अकॉर्डिंग, है ना, इसके अकॉर्डिंग लिखा होना चाहिए। क्या यहाँ पे इस तरह से 1, 2, 3, 4, है ना। तो इसके लिए हमें इस ए को ऐसे लिखा होना चाहिए, तभी वो क्या हो जाएगा, तभी वो सबसेट होगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, एलिमेंट हो जाएगा। क्लियर, अभी सबको समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसी तरह हमें और भी कई सारे क्वेश्चन जब करेंगे तो हम लोगों को ज़्यादा समझ में आ जाएगा, है ना। तो एग्जाम आपके एक्सरसाइज में ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, जब हम लोग वहाँ पे करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या हम पढ़ रहे हैं अब, सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर, है ना। तो सबसे पहले तो रियल नंबर, है ना, रियल नंबर, है ना। तो अगर हम सेट में बात करें रियल नंबर को, तो सेट में हम रियल नंबर को सेट बिल्डर फॉर्म में तो लिख सकते हैं, लेकिन उसे हम रोस्टर फॉर्म या टेबलर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, याद रहेगा, है ना। इसे हम रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। क्लियर, है ना। ध्यान देना, इसे हम केवल और केवल सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिखते हैं रियल नंबर्स को, है ना, है ना। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं रियल नंबर क्या है ना, क्या है रियल नंबर। तो हम लोगों ने ऐसे पहले भी हम लोगों ने फर्स्ट एक्सरसाइज को जब इंट्रोडक्शन कराया था, उसमें भी हमने आपको रियल नंबर को बताया था क्या होता है। यहाँ पे भी हम लोग देख लेते हैं रियल नंबर क्या है। तो रियल नंबर हमारे दो तरह के होते हैं, एक विथ डेसिमल और दूसरा विदाउट डेसिमल, है ना। एक हमारे विद डेसिमल और एक हमारा विदाउट डेसिमल, है ना। तो सबसे पहले विदाउट डेसिमल देख लेते हैं। विदाउट डेसिमल में हमारे पहले क्या होते हैं, सारे इंटीजर्स आ जाते हैं, है ना, यानी कि क्या आ जाता है हमारा, इंटीजर्स, है ना। इसमें डॉट 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 माइनस कॉमा लगा के 3 कॉमा -2 कॉमा ना -1 कॉमा 0 कॉमा +1 +2 +3 डॉट डॉट, है ना, बहुत सारे, है ना। तो अब इसमें ध्यान दीजिएगा, ये जो प्लस वाले जो हैं इनको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, है ना, और इसे हम नेचुरल नंबर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स या काउंटिंग नंबर भी बोल सकते हैं हम, है ना, या काउंटिंग नंबर भी बोल सकते हैं, है ना। और अगर हम इसमें जीरो भी ऐड कर दे तो, अगर हम इसमें जीरो भी ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाता है, वो होल नंबर हो जाता है ना, होल नंबर। ठीक है, चलिए इधर वाले नंबरों को हम क्या बोलते हैं, निगेटिव इंटीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निगेटिव इंटीजर बोलते हैं, है ना। समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं विथ डेसिमल में। तो विथ डेसिमल में भी हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। पहला जो 1.23 ऐसे लिखा होता है ना, 1.23 लिखा है, तो ये हो गया। दूसरा हमारा 1.2323 डॉट डॉट डॉट, और तीसरा हमारा क्या होता है 1.2345, है ना, डॉट डॉट, और मतलब रिपीट नहीं हो रहा है कोई भी इस तरह के नंबर। तो ये तो हमारा कौन सा हो गया, जिसमें हमारा डॉट के बाद क्या हो गया, तो 3 डिजिट के बाद टर्मिनेट हो गया, जिसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल।
ये हमारा क्या हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ठीक है। और ये कौन से नंबर हो जाएंगे, ये हमारे हो जाएंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। तो यहाँ पे जो नंबर हैं इतने, इनको हम बोलते हैं रैशनल नंबर। क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। इन्हें हम P/Q फॉर्म में, इन्हें हम P/Q फॉर्म में क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना, जबकि Q क्या हो, इज नॉट इक्वल टू 0 हो, है ना। लेकिन जो हमारे ये नंबर हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाले, ये हमारे क्या हो जाएंगे, इरेशनल हो जाएंगे, है ना, इरेशनल नंबर हो जाएंगे। और इनको हम P/Q फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। समझ आया। चलिए अब जो हमारे नंबर्स हैं, है ना, तो जो हमारे रेशनल नंबर हैं, इन रेशनल नंबर को हम क्या करते हैं, सेट में Q से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जो हमारे इरेशनल नंबर होते हैं, इनको हम सेट में क्या करते हैं, T से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। और जो हमारे होल नंबर हैं, इनको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। जो हमारे नेचुरल नंबर हैं, इनको हम, या काउंटिंग नंबर जो है, इनको हम N से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो हमारे इंटीगर होते हैं, है ना, जो हमारे इंटीगर होते हैं, इनको हम क्या करते हैं, Z किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Z से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। और क्या है, और इसके बाद जो हमारा क्या है, रियल नंबर होता है, उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, R से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, R से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखेंगे ध्यान से कि जो हमारे नेचुरल नंबर हैं, क्या है, जो हमारे नेचुरल नंबर हैं, ये क्या है, ये है, ये सबसेट है आपका होल नंबर का, है ना, समझ में आया। और जो होल नंबर है वो क्या है, सबसेट हो जाएगा इंटीजर का, है ना। और इंटीजर का सबसेट, इंटीजर किसका सबसेट हो जाएगा, आपके रियल नंबर का, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, जो नेचुरल नंबर हैं वो आपके सबसेट है होल नंबर का, होल नंबर जो सबसेट है वो आपका इंटीजर का है, और इंटीजर जो सबसेट है वो किसका हो जाएगा, रियल नंबर का, ठीक है। ये चीज़ हम एक तो हमको ये मिल गया, है ना। ये हमारा क्या होगा, एक तो हमारा ये क्या होगा, सबसेट ऑफ रियल नंबर हो गया, है ना। ये क्या है, सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर, है ना। अब आगे देखते हैं, है ना। दूसरा क्या है ना, कि अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, है ना, कि जो आपके इरेशनल नंबर है ना, वो क्या है, सबसेट है रेशनल नंबर। क्यों, क्योंकि जो भी आपके इरेशनल नंबर होंगे वो रियल नंबर होंगे, तो इसलिए क्या हो जाएगा, जो इरेशनल नंबर है वो क्या हो गया, सबसेट हो गया रियल नंबर का। और जो रेशनल नंबर है वो भी क्या हो गया, सबसेट है आपका रियल नंबर का, है ना। तो एक चीज और ध्यान देना है सभी को, कि सभी इंटीगर जो होते हैं उनको हम रेशनल नंबर भी कहते हैं, है ना। जो भी इंटीगर होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, इंटीगर भी बोलते हैं, है ना, सब, है ना। कोई भी आप क्या हो सकते हैं, कोई भी आप रियल नंबर ले लो, सॉरी इंटीजर, कोई भी इंटीजर ले लो, है ना, कोई भी इंटीजर ले लो, है ना। जैसे कि हमने 2 ले लिया, तो इसको हम 1/1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर में बदल जाएगा ना। तो ये हमारा क्या हो गया, जो भी आपके इंटीजर हैं वो क्या हैं, रेशनल नंबर हैं, है ना। तो ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। क्लियर। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट क्या है कि जो रेशनल नंबर है, नेचुरल नंबर है, सॉरी, जो रेशनल नंबर है वो क्या है, सबसेट है होल नंबर का, है ना। और
होल नंबर सबसेट किसका है? इंटीजर का, है ना। और इंटीजर किसका है? रेशनल का, है ना। और रेशनल किसका है? आपके रियल नंबर का। तो मेन चीज हमारे पास ये निकल के आती है ना। सभी को क्लियर हो गया, है ना। इसमें एक चीज और ध्यान रखना है, क्या कि जो आपका क्या है इरेशनल नंबर है वो भी क्या है सबसेट है आपके रियल नंबर्स का, है ना। ठीक है, बस एक ही चीज याद रखनी है, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद आपको ये चीज ध्यान रखना है कि जो इरेशनल नंबर है वो भी क्या है सबसेट है आपका रियल नंबर का। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। तो अब पढ़ते हैं इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ रियल नंबर, है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि रियल नंबर क्या है ना। तो रियल नंबर क्या है? जो भी नंबर लाइन बनती है ना। ये हमारे पास एक नंबर लाइन है हमने बनाई, यहाँ पे पॉजिटिव इनफाइनाइट, यहाँ पे निगेटिव इनफाइनाइट और ये जीरो, है ना। कितना भी नंबर पॉजिटिव में भी जा सकते हैं और निगेटिव में जा सकते हैं। तो ये हमारी नंबर लाइन है रेशनल नंबर के लिए, है ना। तो अगर हम बात करें कि अगर हम कोई भी दो पॉइंट ले लें, जैसे कि 1.1 ले लिया और 1.2 ले लिया, तो हम इन दोनों के बीच भी क्या है बहुत सारे इनफाइनाइट रियल नंबर्स लिख सकते हैं, है ना। क्या कर सकते हैं? इनके बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स हम लिख सकते हैं या हो सकते हैं। तो इस वजह से क्या है, इस वजह से हम रियल नंबर को रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, है ना। तो जब हम सेट नहीं लिख सकते हैं तो रियल नंबर का तो सबसेट कैसे लिख सकते हैं, है ना भाई। जब हम सेट बिल्डर फॉर्म में उसको जब उसको हम रोस्टर फॉर्म में लिख ही नहीं सकते हैं तो उसका हम सबसेट कैसे लिखेंगे, है ना। तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले तो एक चीज ध्यान दें कि तो रियल नंबर्स क्या है ना। तो हमने क्या बताया कि जो रियल नंबर है ना, जो रियल नंबर है वो क्या है एवरी नंबर ऑन नंबर लाइन, किसमें? ऑन नंबर लाइन ना, यानी इंटायर जो भी नंबर लाइन में नंबर्स हैं वो सभी क्या हैं रियल नंबर्स हैं। इंटायर जो नंबर लाइन है, पूरी की पूरी जो नंबर लाइन है वो हमारी क्या हो गई रियल नंबर हो गई, है ना। में आया कुछ? चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। तो आगे क्या देखते हैं, यहाँ पे एक नंबर लाइन है। अगर हम इस पूरे नंबर लाइन से एक टुकड़ा ले लें, है ना। जब यह पूरी नंबर लाइन अगर सेट है, मान लीजिए पूरा का पूरा नंबर लाइन क्या है आपका एक सेट है, तो एक टुकड़ा क्या होगा सबसेट हो जाएगा। इसमें से हम कोई भी एक टुकड़ा ले लें तो वो क्या हो जाएगा सबसेट हो जाएगा, है ना। अगर पूरी लाइन सेट है तो रियल नंबर का, है ना, अगर ये पूरी रियल नंबर ये क्या है पूरे नंबर लाइन है और नंबर लाइन क्या है आपका रियल नंबर है, तो इसका अगर एक टुकड़ा हम ले लें तो जब टुकड़ा सबसेट क्या हो जाएगा उसका सबसेट ऑफ रियल नंबर हो जाएगा, है ना। तो इस टुकड़े को क्या कहेंगे? इस टुकड़े को हम इस पीस को हम क्या बोलेंगे, इस भाग को हम क्या बोलेंगे इंटरवल एज सबसेट ऑफ रियल नंबर। क्या बोलेंगे? जैसे कि हमें क्या है यहाँ से हमने यहाँ तक का ले लिया, है ना। तो इसे क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे ये क्या है सबसेट है, यानी ये सॉरी इंटरवल है। क्या है? इंटरवल है एज सबसेट ऑफ रियल नंबर, है ना। तो आप बोलेंगे कि सर ये तो समझ में आ गया, लेकिन हर बार ऐसे ही नंबर लाइन बना के उसमें पीस टुकड़े टुकड़े करके तो नहीं कर सकते हैं क्वेश्चन को, है ना। तो इसे हम मैथमेटिकली कैसे करेंगे, है ना। तो इसे हम मैथमेटिकली समझते हैं, यानी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, है ना।
तो हमारे पास ये नंबर लाइन है, हमने ये एक टुकड़ा यहाँ से हमने क्या किया, कट कर लिया, है ना। तो इस पार्ट को या इस टुकड़े को हम कैसे लिखेंगे, इस टुकड़े को कैसे लिखेंगे, है ना। तो कैसे लिखेंगे, है ना। तो क्या करेंगे, लेट x बिलोंग टू रेशनल नंबर ना, x हमने ले लिया जो क्या कर रहा है, रेशनल नंबर से बिलोंग कर रहा है। और एंड अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 कहाँ से लिया है, 1 से 4 का, तो 1 इज क्या है, लेस देन x इज लेस देन 4, है ना। अब यहाँ पर एक बच्चे ने कहा सर आपने नंबर लाइन में तो एक और मतलब 1 और 4 दोनों को लिया हुआ है, जबकि नीचे आपने जो लिखा हुआ है ये नंबर, यहाँ पे तो आपने 1 और 4 के बीच का नंबर लिखा हुआ है। भाई यहाँ का मतलब क्या हुआ कि जो x है वो 1 और 4 के बीच का है, लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया, 1 को भी लिया हुआ है और 4 को भी लिया हुआ है ना। तो क्या करेंगे, है ना। तो अब इसको हम समझ लेते हैं पहले इस चीज को, है ना। तो इसे हम क्या बोलते हैं, ये जो 1 है और ये जो 4 है, इस तरह के जो नंबर होते हैं इनको हम बोलते हैं एंड पॉइंट। क्या बोलते हैं, एंड पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ बात करते हैं हम इंक्लूजन की, है ना, इंक्लूजन की और एक्सक्लूजन की, ठीक है। किसकी बात करेंगे, इंक्लूजन और एक्सक्लूजन की, ठीक है। तो यानी एंड पॉइंट को लिखा गया है या नहीं लिखा गया है ना, यानी जो एंड पॉइंट हैं उन्हें इंक्लूड किया गया है या नहीं इंक्लूड किया गया है। तो इस आधार पर क्या हुआ कि इस आधार पर इंटरवल कितने टाइप के बताए गए हैं, 4 टाइप के। जो आपके इंटरवल्स हैं वो कितने टाइप के बताए गए हैं, 4 टाइप के, है ना। कैसे ना, तो कैसे बताए गए हैं, पहला चीज समझ लेते हैं। यहाँ पे पहला क्या दिया हुआ है कि x बिलोंग्स टू रेशनल नंबर एंड 1 इज लेस देन x इज लेस देन 4। पहला तो ये हो गया आपका, है ना, पहला तो ये हो गया, ठीक। दूसरा देखें तो दूसरा क्या हो गया हमारे पास, दूसरा है कि x इज बिलोंग टू रेशनल नंबर एंड 1 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 4। सेकेंड टाइप का हो गया, है ना। थर्ड टाइप का देखेंगे तो थर्ड टाइप का क्या हो गया हमारे पास, थर्ड टाइप जो है वो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू रेशनल नंबर एंड 1 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू 4, ठीक। अब हम अगला देख लेते हैं, 4 नंबर, है ना, क्या कि x बिलोंग्स टू रेशनल नंबर एंड 1 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 4। ये 4 टाइप के आपके क्या हो गए, इंटरवल्स हो गए, है ना। समझ में आया। तो जब क्या हो, जब इंटरवल्स के 4 टुकड़े हो सकते हैं तो इसे एक ऐसे नहीं लिखेंगे, हम इसे करेक्ट दिखाना है तो इसे हम मैथमेटिकली लिखेंगे, है ना। तो कैसे लिखेंगे, तो इसे हम मैथमेटिकली, अब हम यहाँ पे एक नंबर लाइन बना लेते हैं, है ना, नंबर लाइन बनाते हैं। तो ये हमारी नंबर लाइन हो गई ना, माइनस इनफाइनाइट, फाइनाइट, और यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 ना। तो अब हमने इसमें
ध्यान देना कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो हमने यहाँ पे देखो पहले वाले में क्या किया है, पहले वाले में हमारा ना तो 1 लिया है और ना ही 4 लिया है, लेकिन रेंज कितनी है 1 से लेके 4 तक। तो 1 से लेके 4 तक को हम क्या करेंगे, डार्क कर लेंगे। ठीक है, ये हमने डार्क कर लिया। ठीक है, और इसके बाद हमने ना 1 लिया है ना 4 लिया है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक होल कर लेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, होल बोलते हैं, है ना, होल, या हम इसको हम बोल सकते हैं नोड, है ना, क्या बोलेंगे, नोड। ठीक है, जो रिंग टाइप का है इसे हम बोलते हैं नोड या होल, है ना। इसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे और इसको हम लिखेंगे कैसे, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू रेशनल नंबर एंड 1 क्या है, 1 इज लेस देन x इज लेस देन 4। आगे क्या लिखेंगे, इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे ब्रैकेट 1,4, है ना। ठीक है, हाँ, कहीं कहीं पे क्या होता है, ये जो ब्रैकेट लगाया है इसको वो बिग ब्रैकेट को उल्टा करके लगाते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं ओपन, या इस वाले को, है ना, इसे भी हम बोलते हैं ओपन, सॉरी, है ना, क्या है, ओपन सर्कल, है ना, ओपन सेट। अब यहाँ पे आइए सेकंड नंबर पे, है ना, सेकंड नंबर पे चलते हैं। सेकंड नंबर पे भी हमारा सेम वैसे ही क्या हो जाएगा, नंबर लाइन, है ना, 0 1 2 3 4 5। हमने यहाँ पे कितना लिया, 1, यहाँ पे क्या बोला, 1 इज लेस देन इक्वल टू, यानी 1 तो लिया है लेकिन 4 नहीं लिया। तो हम पहले रेंज यानी 1 से लेके 4 तक का हम क्या करेंगे, इसको डार्क कर लेंगे, है ना। और 1 लिया है इसलिए हम इसमें एक डॉट बनाएंगे, है ना, और 4 नहीं लिया है इसलिए हम इसमें रिंग बनाएंगे, यानी नोड बनाएंगे। तो इसको हम बोलते हैं डॉट। ठीक, इसको कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू रेशनल नंबर एंड 1 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 4 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब हमने ले लिया है तो यहाँ पे हम 1,4 ऐसे लिखेंगे। ठीक है, इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए आगे वाले में बढ़ते हैं। आगे वाले में क्या है, यहाँ पे भी वही सेम नंबर लाइन, है ना, रिप्रेजेंट करना है हमें 1 2 3 4 5। और यहाँ पे देखा तो यहाँ पे 4 लिया है लेकिन 1 नहीं लिया है, तो पहले तो हम रेंज कर लें डार्क, ये हमने कर लिया, है ना। 4 लिया है तो इसलिए यहाँ पे डॉट और यहाँ पे नोड। ठीक है, समझ आ गया। इसी तरह लिखेंगे कैसे इसको, x बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, यानी यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वल टू लगा के यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ब्रैकेट, है ना, या ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं 1,4। ठीक है, चलिए यहाँ पे भी हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्या है, यहाँ पे भी सेम नंबर लाइन बनाना है, 0 1 2 3 4 5, 1 से 4 तक का डार्क करना है। और दोनों ही ले लिए हमने, 1 भी इंक्लूडेड है और 4 भी इंक्लूडेड है, इसलिए यहाँ पे हमने डॉट लगाया। और इससे हम कैसे करेंगे, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 1,4 और ये बिग ब्रैकेट लगेगा इस तरह से, है ना। तो इसको हम बोलते हैं क्या, मैथमेटिकली रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना, है ना। ध्यान देना कि अभी हम लोगों ने यहाँ पे जो ब्रैकेट्स लगाए हैं इनका क्या है ना, किस ब्रैकेट को क्या बोलते हैं। तो कहीं कहीं पे भी
ऐसे लगा होता है ना, इसको है ना, या ऐसे लिखा हो, है ना, तो इसे हम बोलते हैं एक्सक्लूडेड। क्या बोलते हैं? एक्सक्लूजन। चलिए, ये एक्सक्लूजन हो गया, है ना। इंक्लूजन क्या है? जो हमारा ये लिखा होता है, इसे हम बोलते हैं इंक्लूजन, है ना। यानी इसमें क्या है, लेके, है ना, यूज कर, इनको हम ऐसे यूज करते हैं, ठीक है। चलिए, अब एक चीज़ और समझ लेते हैं, है ना। क्या? तो आपने समझ लिया, ये है एक्सक्लूजन और ये इंक्लूजन है, ठीक है। इसमें ब्रैकेट कैसे होंगे, है ना, एंगल में ये लगे होंगे, इन दो साइन का यूज करेंगे, और यहाँ पे हम लोग इस तरह के साइन का यूज करेंगे, है ना। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सर्कल का यूज करेंगे, यानी, और इसके लिए हम क्या बोलेंगे, डॉट लगाएंगे, है ना। क्या लगाएंगे? डॉट लगाएंगे, ठीक है। इसे हम बोलेंगे ओपन इंटरवल, और इसे हम क्या बोलेंगे, क्लोज इंटरवल, है ना। डॉट को क्या बोलेंगे, क्लोज इंटरवल, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए, अब हम क्या करेंगे, आगे देखते हैं। इसमें आगे हम पढ़ेंगे अब पावर। क्या पढ़ेंगे? पावर के बारे में, है ना। तो पावर सेट, है ना, इसके बारे में पढ़ेंगे। पावर सेट क्या है? सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट इज कॉल्ड पावर सेट, ठीक है। जैसे कि हमने एक ले लिया ए, है ना। क्या ले लिया? ए ले लिया, ए इक्वल टू 1,2, है ना। और ये क्या है? सबसेट ऑफ ए विल बी, इसका सबसेट क्या हो जाएगा? 5 भी होगा, है ना, 1 भी होगा, 2 भी होगा, और 1 यानी 2 यानी खुद का भी होगा, है ना। तो अगर हम इनका क्या करें, इन सभी का एक सेट बना दें, है ना। जो क्या है भाई, ये हमारे पास सेट है, और ये क्या है, इसके सबसेट हैं, है ना। और इन सबसेट को हम अगर क्या कर दें, ऐसे कर्ली ब्रैकेट से क्लोज कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, पावर सेट। क्या हो जाएगा? पावर सेट हो जाएगा। और इसे हम पी और ब्रैकेट में ए से ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। समझ में आ गया? तो ये हमारा होता है पावर सेट, है ना। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट क्या हो जाएगा, नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट ऑफ ए या सेट, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पावर सेट। कैसे इसको और रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, तो उसको हम देख लेते हैं, है ना। क्या कि जो n है वो क्या है, नंबर ऑफ क्या है, एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट, ठीक, इज इक्वल टू 2 की पावर m। जो m है वो क्या है, m इज द नंबर ऑफ
एलिमेंट्स ऑफ ए, है ना। एग्जाम्पल एक समझ लेते हैं, है ना, तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या है ना कि कोई सेट है बी, है ना, उसका एलिमेंट्स हैं उसमें 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसका जो पावर ऑफ सेट होगा वो क्या से हो जाएगा, n इक्वल टू क्या हो n क्या हो जाएगा n नंबर ऑफ पावर ऑफ सेट इक्वल टू 2 की पावर m, है ना। तो यहाँ पे m क्या है ना, m क्या हो जाएगा यहाँ पे, m इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b, ठीक है। क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट b, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब अगला लास्ट यहाँ का आज का टॉपिक यह है हमारा यूनिवर्सल सेट, है ना। तो यूनिवर्सल सेट को समझ लेते हैं, है ना। यूनिवर्सल सेट क्या है, इन एनी context biggest possible set is universal set, ठीक है, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। यानी जो नेचुरल नंबर है, नंबर ये क्या है, ये आपका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, है ना। ये आपका बिलोंग हो जाएगा इंटीजर से, है ना, इंटीजर, है ना, और यही आपका हो जाएगा रियल नंबर से। तो ये क्या हो जाएगा, यानी अगर हम बात करें, है ना, कि जो रियल नंबर है, जो नेचुरल नंबर है, ये क्या है, यूनिवर्सल सेट है रियल नंबर का, है ना। एग्जाम्पल ले लें, एग्जाम्पल ले लें तो क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, कौन सा, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है, ये क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, ना, सभी ट्रायंगल्स का सेट है, उसका भी क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। और इक्विलेटरल क्या हो जाएगा, ये आपका सेट ऑफ क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉलीगन, है ना, हो जाएगा। जो भी पॉलीगन है उसका भी ये सबसेट हो जाएगा, और सॉरी यूनिवर्सल सेट में आ जाएगा, और किसमें आ जाएगा, ऑल ट्रायंगल्स में भी आ जाएगा, है ना। अब इस वीडियो में यहीं तक, अगली वीडियो में हम लोग 1.3 के सॉल्यूशन करेंगे, एक्सरसाइज 1.3 का, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।